जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पे तहे दिल से। कैसे हैं आप लोग बताइए। इंस्पेक्टर बाबू कहाँ हो, आपके दिल में है और कहाँ हो बताओ। राधे राधे भाई, सत श्री अकाल सभी को। कैसे हैं बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से अपने जो है यार प्यार रिश्तेदार सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइव आ जाइए। आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है और बहुत ही खतरनाक सेशन होने वाला है आज का। ठीक है, टाइम एंड वर्क के बहुत ही प्यारे प्यारे और सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो है मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और इतने जबरदस्त क्वेश्चंस, मजा आ जाएगा। याद है ना क्या कहा था, धूप का नाम तो यूं ही बदनाम है, जलते तो लोग यहाँ एक दूसरे की तरक्की से हैं। तो बस इस बात का ध्यान रखिए। आ जाइए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन एक हम लोग देखते हैं यहाँ पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, पहले छोटे से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सभी को डील करना शुरू करेंगे। सभी सवालों में आप यहां पर देखिए क्या बोला गया है आपसे, सभी सवालों में एक बार। ठीक है, एक सेकेंड। ये आपका सवाल था और सीजीएल प्री 2021 में पूछा गया है। सवाल में कहा है 14 लोगों ने उस काम को 15 दिनों में किया तो 21 लोग उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब यहां पर आपको पता है कि एमडीएच वाला कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, एम इंटू डी इंटू एच, यानी कितने लोग कितने दिनों तक कितने घंटे काम करते हैं। तो आपको पता है यहां पर आप बोलेंगे सर देखिए 14 लोग काम कर रहे हैं और कितने दिनों तक काम को करेंगे, तो 21 दिनों तक करेंगे। यही टोटल वर्क बराबर होगा हमारे। ठीक है, यही टोटल वर्क 14 लोग 15 दिनों तक काम करेंगे। 14 लोग कितने दिनों तक काम करेंगे, 15 लोग। ठीक है, यही टोटल वर्क बराबर होगा हमारे 21 लोगों के x दिनों के बराबर। 14 पीपल 15 डेज, 21 पीपल x डेज। तो यहां पर अगर हमें x का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बस कैलकुलेट करो। 7 का 2 बार में, 7 से 3 बार में, 3 से 5 बार में x का मान कितना आ गया, तो बोलेंगे सर 10 आ गया। 10 हमारा करेक्ट आंसर है। अभी थोड़ा हल्के फुल्के सवाल करवा रहे हैं, बट धीरे 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 लेवल बढ़ाते चलेंगे ताकि थोड़ा आपको भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ भैया हम सीजीएल का जो सवाल था वो हम बना पा रहे हैं। समझ में आ गया बात। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्क एंड वेज का थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन हो गया। ये सवाल पूछा गया है, कहा गया यहाँ पर कि पी और क्यू किसी काम को, ठीक है, करते हैं तो पी को इतना रुपया दिहाड़ी के दिन में दिया जाता है और क्यू को इतना रुपया दिहाड़ी के दौर पे दिया जाता है। अगर पी सारा का सारा काम अकेले 20 दिनों में कर सकता है तो बताओ हाउ मेनी डेज डिड दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। समझ में आ गया बात। जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, आप काम करते हैं तो 1080 रुपए मिलता है और आपकी जो महिला मित्र है वो काम करती हैं तो 1440 रुपए मिलता है। कहा जाता है कि यदि आप उस काम को अकेले 20 दिनों में खत्म कर सकते हैं तो यदि आप और आपकी महिला मित्र जो है उस काम को करें तो कितने दिनों में काम को खत्म कर पाएंगे बताइए। सर एमईए के बारे में बताइए। बहुत बार बता चुके हैं सुधांशु रंजन, एक बार नहीं 1000 बार बता चुके हैं मेरे भाई। बस मेरे पहले की वीडियो देख लिया करो। आदित्य रंजन एमईए भी सर्च करोगे ना तो मेरी वीडियो आ जाएगी जहां पर एमईए का पोस्ट डिटेल हमने बताया हुआ है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो इस सवाल बनाइए। देखिए अक्सर क्या होता है ना, आप ऐसे समझिए टाइम एंड वर्क क्या है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो आपके सर के ऊपर से जाए, बस समझना है। अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो चाहे वो प्री का सवाल होगा या वो मेंस का सवाल होगा, बड़े आसानी से आप टैकल करेंगे। आपको छोटी छोटी चीजों का, बातों का ध्यान रखना होता है। आप कंसेप्ट में कहीं गुम ना हो जाए, कहीं भटक ना जाए। कोई पर्टिकुलर टाइप है तो बैठ के रट रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आज मैं जितने सवाल करवाऊंगा ना, मैं यहां पर आके उनके सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट नहीं करने वाला हूं कि ये सॉल्यूशन रहा, इसको आप लोग छाप लीजिए, इसको आप लेकर चले जाइए। मैं आपको वो कंसेप्ट पे बात करूंगा कि अगर उसके आसपास का भी कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आप उसको कर पाएंगे। अब आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप हैं और आपका दोस्त है, आप दोनों काम करते हैं, आपको उसी काम के लिए कम रुपए मिलता है और आपके दोस्त को उसी काम के लिए ज्यादा रुपए मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? जाहिर सी बात है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके दोस्त की क्षमता ज्यादा है। यानी कि हम इस आधार पर यह बात कह सकते हैं कि जैसे आपका काम रहेगा उसी हिसाब से आपका पैसा मिलेगा। जो व्यक्ति ज्यादा काम करता है उसको पैसा ज्यादा मिलता है, यानी जिसका वर्क ज्यादा उसका वेज ज्यादा। और वर्क का मतलब क्या होता है? क्षमता। शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, क्षमता। जैसे मैं एक दिन में 10 किताब छाप सकता हूं, आप एक दिन में सिर्फ 5 ही किताब छाप पाओगे, तो भैया हमको पैसा ज्यादा मिलेगा ना। समझ में आया कि नहीं आया बात? यानी जिस बंदे की एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो रोकड़ा भी तो ज्यादा कमाएगा, पैसा भी तो ज्यादा छापेगा ना। बस वही बात है। या जो पैसा ज्यादा छापेगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो इसीलिए यहां पर दो लोगों की बात है, याद रखना अनुपात बराबर होता है। तो यहां P और Q नाम के दो बंदे हैं। अब P और Q है, यहां हम बात करते हैं इनके पैसों की मैटर की। तो पैसा कितना कितना अनुपात में मिला है, तो ये भाई साहब को 1080 रुपया मिला है और ये भाई साहब को मिला है 1440 रुपए। आधे बच्चे इस बात से परेशान, काटे तो कैसे काटे? आसान है, 0 से 0 को उड़ा दो। 36 से काटोगे 3 बार में कटेगा, 36 से काटोगे 4 बार में। तो इनके जो काम करने का स्टाइल है या इनका जो काम करने का अनुपात है वो क्या है, तो 3 और 4 के अनुपात में है। अगर इनका वर्क इस रेशियो में है तो वर्क जो रेशियो
रेशियो में रहेगा वही रेशियो में एफिशिएंसी भी तो होगा। यानी एक दिन में ये बंदा 3 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में ये बंदा 4 यूनिट काम करेगा। कहा गया है यहां पर कि P सारे काम को खत्म कर देता है 20 दिनों में। तो हमें कहीं पर भी एक ऐसा इक्वेशन चाहिए होता है जिससे हम टोटल वर्क निकाल सकें। तो हमने कहा यार टोटल वर्क कैसे पता चलेगा, तो P एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और P को उस काम को खत्म करने में कितने दिन लगते हैं, 20 दिन। तो इसको हम 20 से गुना कर देंगे, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ये हमारा क्या आ गया जनाब, टोटल वर्क आ गया। अब यही काम को कौन करना चाहेगा, यही काम को दोनों मिलकर करना चाहते हैं, वर्क टुगेदर। ठीक है, ए और बी दोनों साथ में करना चाहते हैं। तो ये हमारा काम है और इस काम को किसको खत्म करना है, ए को भी और बी को भी। एक दिन में ए 3 यूनिट करेगा, सॉरी P को और Q को, एक दिन में 3 यूनिट, एक दिन में ये 4 यूनिट, तो मिलाकर कितना काम करेंगे, 7 यूनिट। तो 60/7 करेक्ट आंसर होगा। अब 60/7 को 60/7 को कैसे लिखेंगे, 7 से इसमें भाग लगाइए, 7 × 56, 8 सही 4/7 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। 8 सही 4/7 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा जो अनुपात हमारे पैसे का होता है वही अनुपात हमारे वर्क का भी होता है। और ये जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं सिर्फ एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर भारत में कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ते हैं या तैयारी कर रहे हैं जिसमें वर्क एंड टाइम एंड वर्क पूछा जाता है तो उन सब के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। क्या पता कुछ ऐसा अप्रोच मेरे से जानने को मिल जाए जो आज तक आप नहीं सीखे थे, और वो सीखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। आज ये थोड़ा सा क्षमता के ऊपर एक और सवाल लगाते हैं, प्यारा सवाल। हर सवाल को सबसे बेहतरीन तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा पूरा का पूरा, और आपके माइंड में उसके कंसेप्ट को मैं लेकर आऊंगा। बस आपको करना इतना, बड़े तसल्ली से वीडियो देखनी और प्यार भरा कमेंट करते रहना है। सवाल में कहा गया पर्सन ए जो है 1/5 काम को 3 दिनों में करता है और बी की जो क्षमता है ना वो आधी है किसके, ए के। तो कितने दिनों में ए और बी अगर साथ में काम करे तो उस काम का आधा करेंगे। बढ़िया से एग्जामिनर ने लपेटा है आपको। ठीक है, एप्लीकेशन पर बैच क्यों नहीं चल रहा है, मेरे भाई साहब एक जाग चुके हैं, अंगद यादव। अंगद यादव जो है ना, हम अपने पूरे के पूरे क्लासेस एप्लीकेशन पे ले रहे हैं बच्चे, तो हमारे लिए ना कहें। कोई ऐसी क्लास नहीं होती है जो हम नहीं लेते हैं। हम मर भी जाए ना, थके भी रहे ना, कुछ भी रहे ना, लेकिन हम क्लास लेते हैं। अगर कोई टेक्निकल इशू आती है इसकी वजह से मेरी क्लास कैंसिल हो सकती है, मेरे अपने रीजन से कभी नहीं होता। ठीक है, आ जाइए सवाल में। अब यहाँ पर देखिए ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। आपने सीडीएस में भी देखा होगा, आपने रेलवे में भी देखा होगा, आपने बैंकिंग में भी देखा होगा। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जहां पर पूरा घुमाया जाएगा। तो आप इस बात को समझिए। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मान लीजिए कि आप 1/4 काम को 10 दिनों में करते हैं, तो आप पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, वो छोड़िए, आप आधे काम को 20 दिनों में कर रहे हैं, तो पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे। तो बोलोगे आधा काम करने के लिए 20 दिन, तो पूरा काम करने के लिए 40 दिन। ठीक है, मैंने कहा 1/3 काम को आप 10 दिनों में कर रहे हैं, टोटल काम कितने दिनों में करोगे। तो बोलोगे सर 1/3 वर्क के लिए, 1/3 वर्क के लिए हम 10 दिन ले रहे हैं, तो पूरे काम के लिए 1 यूनिट वर्क के लिए कितना दिन लेंगे। तो बोलोगे सर 30 दिन लेने वाले हैं। तो इसी तरीके से हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति का टोटल टाइम चाहिए होता है कि यदि उस पूरे काम को वो व्यक्ति करे तो कितने दिनों में करेगा। तो यहां पर कहा गया ए जो है 1/5 काम को कर रहा है कितने दिनों में, 3 दिनों में। यानी 1/5 काम कर रहा है कितने दिनों मेरे भाई, 3 दिनों में। तो पूरा काम यानी 1 यूनिट वर्क करने के लिए समय कितना लगेगा, तो 5 × 3 15। यानी बात करेंगे ए अगर पूरा काम करे तो कितना समय लगेगा, 15 दिन। उसके बाद बी की जो एफिशिएंसी है ना वो आधी है किसके, ए के। अब मान लीजिए कि मैं आपका आधा काम करता हूं, ठीक है, तो मुझे आपके बराबर काम करने के लिए आपका 2 गुना समय लगेगा। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझिए कि ये ए नाम का बंदा है जो सिर्फ 5 किताबें छापता है, ठीक है, और ये बी नाम का बंदा है जो 10 किताबें छापता है। अब अगर मान लीजिए दोनों का एक दिन में, ये एक दिन में इतना काम करता है और ये एक दिन में इतना काम करता है। अब अगर ये ए नाम का बंदा चाहता है कि मैं बी के बराबर किताब छापूं, तो इसको इसके समय का 2 गुना लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो वर्क होता है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि सर जो हमारी एफिशिएंसी होती है उसका उल्टा समय होता है। जो ज्यादा क्षमतावान होता है उसको समय कम लगता है, जो कम क्षमतावान होता है उसको समय ज्यादा लगता है। तो यहां कहा गया है बी की एफिशिएंसी आधी है तो बी का समय 2 गुना होगा। दोबारा से समझिए, बी की एफिशिएंसी आधी है तो बी का समय 2 गुना होगा। यानी ए अगर 15 दिनों में कार्य को कर रहा है तो बी उसी काम को करने में 30 दिन लेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या बोला गया है, तो यहां पर कहा गया है कितने दिनों में ए और बी साथ काम करेंगे और वो आधे काम को निपटाएंगे, हाफ ऑफ द वर्क निपटाएंगे। अभी मैंने कहा कि यदि ए किसी काम को 15 दिनों में करे और बी किसी काम को 30 दिनों में करे तो कैसे निकालोगे, एलसीएम ले लो। 15 और 30 का एलसीएम तुम्हारा 30 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट, बी की एफिशिएंसी ये यूनिट। हमें टाइम निकालना है और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हमें कितना काम करना है, तो आधा काम करना है जनाब, आधा काम। तो 30 का आधा कितना होता है, ये टोटल वर्क होता है।
टोटल वर्क 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, और यही काम को कौन करना चाहता है, यही काम को यहां पर ए और बी दोनों करेंगे, यानी 2 यूनिट ये करेगा 1 यूनिट ये करेगा, यानी 3 यूनिट काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। बिल्कुल तबाही होगा इस समय आज तो यूट्यूब पे। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कितने प्यार तरीके से यहां क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखो आप मुझसे चाहोगे ना कि मैं बेसिक भी पढ़ा लूं, आप मुझसे चाहोगे नहीं मैं प्रैक्टिस भी करा लूं, तो ऐसा दोनों अलग अलग संभव नहीं है। इसलिए जो मैं क्लासेस आपको करवाता हूं ना, उसी क्वेश्चंस में मैं कोशिश करता हूं कि कितने बेसिक और प्यार तरीके से मैं आपको उस कंसेप्ट को समझा सकूं बच्चे। ठीक है, तो इसलिए परेशान मत हुआ करो, बहुत बेसिक में जाना है, सभी चीजों के बारे में जानकारी लेनी है तो मैथ्स का मेरा रिकॉर्डेड बैच ले लो, उससे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कष्ट आपको भी करना पड़ेगा, यहां से थोड़ा सा उठकर एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा और वहां पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए अब सवाल देखिए क्या बोला गया है। सवाल में आपसे ये कहा गया है कि एक मैन है, एक वुमेन है और एक बॉय है, किसी काम को 3 दिन 4 दिन और 12 दिन में करते हैं। बोला गया हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन 1 वुमेन टू कंप्लीट द सेम वर्क। बड़ा प्यारा सवाल, मतलब ठीक है समझिएगा, यदि एक व्यक्ति काम करे कितना दिन लगेगा 3 दिन, यदि एक महिला काम करे 4 दिन लगेगा, एक लड़का काम करे तो कितने दिन लगेंगे 12 दिन। तो हमने कहा यहां पर लिख लो, मैन काम करेगा 3 दिन में, महिला काम करेगी कितने दिन में तो 4 दिन में, और बच्चा काम करेगा, बच्चे से भी काम करवा दिया। बताओ गलत बात है ना, ये तो 12 दिन। अगर हम यहां पर इनका एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा 12, 3 का 4 गुना, 4 का 3 गुना, 12 का 1 गुना। आपको पता होता है ये बात कि ये हमारा टाइम होता है, ये हमारा एफिशिएंसी होता है, ये हमारा वर्क होता है। अब देखो यार, ये हमारा वर्क है, पता है ये हमारा टोटल वर्क है, हमेशा ये टोटल वर्क होता है। आप कंसेप्ट को समझिए, सवालों को रटिए मत, नहीं रटना है आपको सवालों को, आपको कंसेप्ट समझना है ताकि आप सवालों को तोड़ पाए, फोड़ पाए, सब कुछ कर पाए। तो आपको सवाल में यहां क्या बोला गया है, आपको बोला गया है हाउ मेनी बॉयज, कितने बच्चे, तो मान लेते हैं हम यहां पर x बॉयज होंगे। उसके बाद ठीक है, मस्ट असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, कितने बच्चे एक मैन के साथ, हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन, ठीक है, एंड 1 वुमेन, एक ठीक है 1 मैन एंड 1 वुमेन टू कंप्लीट द टोटल वर्क इन 1 डे, यानी ये लोग मिलकर पूरा का पूरा 12 यूनिट काम करेंगे। समझ गए मेरी बात को आप, एक्स बॉय लगेगा, एक मैन लगेगा, एक वुमेन लगेगा और काम पूरा कितना हो जाएगा 12। आपने कहा सर एक लड़के की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा x हो जाएगा। एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, बराबर 12। 12 में से 7 घटा दीजिए, x का मान 5 आ गया। तो अगर आपका स्टेप्स क्लियर होता है तो सवाल बनाने में समय नहीं लगता, बड़ा जल्दी आंसर आ जाता है। समझे कि नहीं समझे? वीडियो को दबाकर लाइक और शेयर करना है मेरे भाई, 1000 से कम बच्चे आज नहीं चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। तबली अगला सेशन और खतरनाक बनाएंगे, 1000 पहुंचाइए, किसी भी हाल में पहुंचाइए, लाइक शेयर लाइक शेयर लाइक शेयर चलता रहना चाहिए, ठीक है। आ जाइए अगला सवाल देखिए प्री का, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन, एकदम एनर्जी लगा दी आप लोगों के लिए पूरी, आपके तरफ से कसर नहीं होनी चाहिए। तुरंत व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, फेसबुक लगाओ, हर जगह लगाओ, शेयर कर दो। आज जो है यहां पर उसके नाम पे शेयर कर दो, बस तो शेयर कर दो, ठीक है। आ जाओ सवाल को देखो। A can complete a work in 25 days. B can complete the same work in 20 days. They started the work together, but B left after 4 days and A continued to work. In how many days will the entire goal will be completed? ऐसे सवाल जहां पर एकदम सपना दिखाया जाता है कि देखो मैं और तुम मिलकर एक सपनों का घर बनाएंगे, ठीक है। अगर A अकेला उस काम को करता तो 25 दिन में करता, B अकेला उस काम को करती तो 20 दिन में करती। फिर A और B ने मिलकर एक सपना देखा कि हम साथ में मिलकर इस कार्य को करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जैसे भाई साहब यहाँ पे देखती हैं B कि A के पास उतनी क्षमता नहीं है, ये जो है हमको आगे चल के खुश नहीं रह पाएगा, बेरोजगार है बेचारा, जैसे अभी आप लोग बेरोजगार हो, बताओ, ठीक है। तो हमारी तलवार क्या होती है, बेरोजगारों की तलवार लटकी हुई होती है, ठीक है। क्या पता कुछ भी हो जाए, यूपीएससी वाले लेके चले जाएं, कुछ भी तो हो सकता है ना, समझ रहे हो ना मतलब क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब वही है कि बी ने वादा तो किया कि ए का साथ निभाएगा, और बी ने काम भी किया ए के साथ 4 दिन, लेकिन 5वें दिन को यूपीएससी वाला है और उसके साथ बी चली गई भाई साहब। अब ए बेचारा जो है अपने सपनों का महल अकेले पूरा कर रहा है। तो यहां पूछा गया है बताओ इन हाउ मेनी डेज विल द एंटायर वर्क विल बी कंप्लीटेड, पूरा काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा, बताइए। एकदम टुच्चा सवाल, बहुआ सवाल। अगर आप मेरे कंसेप्ट से जाएंगे तो मैं इस सवाल को जो है बिना पेन उठाए बना सकता हूं। 25 से 20 से 100 मान लो, उसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। जो भी व्यक्ति आगे से काम छोड़ता है उसके काम को माइनस कर देते हैं,
ठीक है। बी की एफिशिएंसी आपकी 5 आई है और बी ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया है, तो 5 चौके 20, 100 में से 20 घटा दो 80 आ जाएगा। उस 80 को भाग करो 4 से, 20 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। विदाउट पेन हमने किया है और यही तो मेरे अप्रोच होते हैं। तभी तो यहां पर एग्जाम में जाते जाते क्या होता है, पेपर 9 मिनट में खत्म। ठीक है, मैथ का पेपर 9 मिनट में खत्म, मेंस का पेपर पहले ही खत्म। तो इसी तरीके से मैं भी चाहता हूं कि आप भी काम करें। आप देखिए यहां पर बोला गया है, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, बोलेंगे गुरुदेव 25 दिन। बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, बोलेंगे 20 दिन। 25-20 का एलसीएम ले लो ना, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 का 4 गुना, 20 का 5 गुना। कई तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो, बट अगर मेरा वाला अप्रोच लगाओगे तो मैं एक ही बात बोलता हूं, काम को किसने छोड़ा है, तो ए ने छोड़ा है कि बी ने छोड़ा है, तो बोलोगे बी ने छोड़ा है। काम को आगे से छोड़ा है कि पीछे से छोड़ा है, मतलब शुरुआत से काम को छोड़ा है या फिर बैक से काम को छोड़ा है, तो बोलोगे शुरुआत से छोड़ा है। तो बस बी ने जितने दिन काम करके छोड़ दिया है ना, उसका काम निकाल दो। तो बी जो है वो यहां पर कितने दिन के बाद छोड़ देता है काम को, 4 दिन के बाद। एक दिन में बी 5 यूनिट काम करता है, 4 दिन में कितना काम करेगा, 20 यूनिट। 20 यूनिट घटा दो, 100 में से 20 घटा दोगे 80 आ जाएगा। ये जो काम बच गया ना, इस काम को ए ने अकेले अपने दिलो जान से किया है। ठीक है, यानी ये जो 80 यूनिट काम है ये ए ने किया है और एक दिन में ए 4 यूनिट काम कर सकता है। 4 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 दिन। तो भैया ए ने 20 दिन में इस काम को पूरा किया है। एक तो ऐसा तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारा ये भी कह सकते हैं कि सर ऐसे ना करके आप इस सवाल को, इसी सवाल को सर थोड़ा सा जो है पलटी करके कर सकते थे कि सर देखो एकदम बच्चों की तरह समझना, कंसेप्ट यहां पर जानो कि कंसेप्ट क्या कह रहा था। कंसेप्ट यहां पर यह कह रहा था कि 4 दिनों तक ए और बी ने मिलकर काम किया। 4 दिनों तक ए और बी ने क्या किया, मिलकर काम किया। उसके बाद यहां पर ए को कितना दिन लगा, तो x दिन लगा और इस हिसाब से हमारा टोटल काम पूरा हो गया। कभी भी ये इक्वेशन वाला फंडामेंटल अपनाओगे ना, तो जीवन में कभी भी किसी भी क्वेश्चन को नहीं भूलोगे, ना ही कहीं पर अटकोगे टाइम एंड वर्क में। इक्वेशन का फंडामेंटल अपनाना। एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं, 9, तो 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। एक दिन में ए कितना काम करता है, 4, तो बोलोगे सर 4x हो जाएगा। और ये टोटल वर्क कितना है मेरे भाई, तो 100 है, तो यहाँ 100 हो जाएगा। 100 में से 36 घटाओगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 4x बराबर हो जाएगा हमारा 64, x से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16। यानी बाद में ए ने कितना दिन काम किया, तो 16 दिन। और शुरू में ए ने कितना दिन काम किया, 4 दिन। तो 16 और 4 तब जाकर कितना होगा, 20 होगा। तो तरीका यहाँ पर एक नहीं है, कई सारे तरीके हैं। इक्वेशन वाला तरीका हमेशा हिट इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आप कितने भी लोगों से कितने दिनों तक काम करवा लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे आ जाइए अगला सवाल की तरफ देखते हैं, अगले सवाल की तरफ मूव ऑन होते हैं। ये पहला सवाल आपसे पूछा गया, थोड़ा ढंग का पूछा गया, बड़ा सवाल है, डरना नहीं है। अधिकतर बच्चों के अंदर मैंने देखा है डर इतना होता है कि सवाल देखते गायब हो जाएंगे। बड़ा सवाल है, अरे बाप रे बाप भागो यहाँ से। अरे ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ठीक है, नहीं भागना होता सवालों से, डरना नहीं होता है, डटना होता है, लड़ना होता है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। पहले सवाल पढ़ तो लो, क्या है, सीजल 2021 का पूछा गया है। बोला गया एक टायर के अंदर 3 पंचर है। पहला वाला पंचर जो है वो 9 मिनट में खाली कर देता है, पूरे के पूरे टायर को एकदम फ्लैट कर देगा। दूसरा वाला पंचर 18 मिनट में खाली कर देगा। तीसरा वाला पंचर यहां पर 6 मिनट में खाली कर देगा। बोला गया कि अगर हवा एक कांस्टेंट रेट से निकल रही है, ऐसा नहीं है यहां पर कि कोई पंचर जो है, ठीक है, यहां पर अगर हवा यहां से कांस्टेंट रेट से निकल रही है तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पंचर टुगेदर टू मेक इट फ्लैट। मतलब सिंपल अगर यहां पर यही बात बोल देता है कि ए किसी काम को 3 दिनों में कर रहा है, बी किसी काम को 9 दिनों में कर रहा है, सॉरी ए किसी काम को 9 मिनट में कर रहा है, बी किसी काम को 18 मिनट में कर रहा है, सी किसी काम को 6 मिनट में कर रहा है, तो मिलकर कितने देर में करेंगे, सिंपल पूछ लेता। बट वो यहां पर इस सवाल को इस तरीके से ना पूछकर आपके सामने पंचर वाला कंसेप्ट लेकर आ गया। भैया टाइम एंड वर्क ही तो है, समझ में आ रहा है बात, पंचर का ही तो कंसेप्ट है, डरना क्यों है। साफ बोलो, ए ने कितने दिन में यहां पर काम किया, तो बोलोगे पहला वाला पंचर टायर को 9 मिनट में खाली करता है, दूसरा वाला कितने मिनट में करता है, 18 में, और तीसरा वाला कितने में करता है, 6 में। सब का एलसीएम लोगे तो इतना आसान है कि एलसीएम 18 आएगा। 9 का 2 गुना, 18 का 1 गुना, 6 का 3 गुना। टाइम बराबर क्या होता है, वर्क, वर्क कितना है 18, और अपॉन क्या में आ जाएगा, एफिशिएंसी। सब मिलकर पंचर करेंगे और साथ में करेंगे, बोलेंगे चलो तीनों मिलकर हवा निकालते हैं। तो एक व्यक्ति 3 यूनिट, दूसरा 2 यूनिट, तीसरा 1 यूनिट, कितना हो गया, 6 यूनिट। 18/6 आंसर आ गया 3, यानी अगले 3 मिनट में पूरा का पूरा टायर जो है वो खाली हो जाएगा हवा से। ठीक है, टुच्चा क्वेश्चन था, बउआ क्वेश्चन था, सवाल में कोई भी दम नहीं था। आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया सवाल, प्यारा सवाल। क्या बोला गया, बोला गया देखो ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। अगर वो, ये सवाल तो हम लोगों ने कर लिया था, इसको छोड़ो हटाओ, ये हमने कर लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, यह भी अच्छा सवाल था, जब पहले दिन का पहला पेपर पूछा गया था उसमें यह क्वेश्चन था और इसकी एनालिसिस बकायदा हमने करवाई भी थी। सवाल बड़ा हल्का सा है, बोला गया देखो एक्स वाई जेड किसी काम को 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन में कर सकते हैं। एक्स ने काम की शुरुआत की है, वाई ने उसको 7 दिन के बाद ज्वाइन किया है और जेड ने उसको 8 दिन के बाद ज्वाइन किया है बिगिनिंग से। तो कितने दिन के बाद जो है यहां पर वाई काम करेगा? फॉर हाउ मेनी डेज डिड वाई वर्क? वाई ने यहां पर कितने दिन काम किया है? अब देखो ये सवाल आपको पूरा टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट सिखा देगा, तो इसको क्या करना है? स्टार मार्क लगाना है, क्योंकि जब ये सवाल हम आपको अभी कराएंगे ना, तो यहां पर जो है इस सवाल को कराने के दौर पे मैं आपको इसके पीछे का कंसेप्ट भी बताऊंगा कि आप इसके पीछे के क्या कंसेप्ट को यूटिलाइज कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलिए एक बार देखिए इस सवाल को पढ़िए, यहां पे एक बार देखिए सवाल को पढ़िए क्या दिया गया है। सवाल को देखिए क्या बोला गया है, x कितने दिनों में काम को करता है? तो बोलोगे सर x किसी काम को 46 दिनों में करता है। y कितने दिनों में काम को करता है? तो बोलोगे 92 दिन में। और z किसी काम को कितने दिनों में करता है? तो बोलोगे सर z जो है उसी काम को 23 दिनों में करता है। सबसे पहले आपको पता है कि क्या लेना होता है, तो इनका एलसीएम। क्या लेना होगा मेरे भाई? तो इनका एलसीएम। अब सबका एलसीएम अगर हम लेंगे यहां पर तो कितना हो जाएगा? 92। 46 का 2 गुना 92, 92 का 1 गुना 92, 23 का 4 गुना 92। कितने प्यार से हमने एलसीएम ले लिया बताइए। अब उसके बाद हमसे क्या बोला, जैसे जैसे बोलेगा ना, मेरा एक नंबर लाइन का कंसेप्ट होता है, वो नंबर लाइन वाला कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखिए। जैसे मानिए क्या होता है यहां पर कि ये नंबर लाइन ही बताता है, देखो टाइम एंड वर्क में यही नंबर लाइन या यूं बोल लीजिए ये इक्वेशन, ये आपको सबसे ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, ये लाइन हो गया, ये इक्वेशन हो गए। अगर इस कंसेप्ट पर अगर आप आ गए ना तो आप कोई भी सवाल बना पाएंगे। अब इस कंसेप्ट को जरा समझते हैं। कंसेप्ट में यहां पर कहा गया एक्स ने काम को स्टार्ट किया है और वाई ने उसको 7 दिन के बाद ज्वाइन किया है। यानी आप ऐसे समझिए कि ये देखिए, जैसे मानिए ये एक रोड है, यहां एक्स चलता चला गया, चलता चला गया। ठीक है, 7 दिन के बाद इसको कोई हमसफर मिलता है, कौन मिलता है? वाई। यानी यहां पर 7 दिन तक एक्स ने अकेले काम किया है। ये रोड जो बनाया है वो मानो एक्स ने अकेले बनाया है। 7 दिनों तक इस रोड पर जो कब्जा रहा है वो एक्स का रहा है। अब यहां पर वाई इसके साथ में आ गया, तो अब जितने दिन तक काम होगा वो एक्स और वाई दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर एक्स और वाई दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। कितने दिन तक कर रहे हैं वो सवाल में आगे पढ़ने से पता चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया यदि जेड ज्वाइन करता है, और कितने दिन के बाद? 8 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से 8 दिनों के बाद। यानी शुरुआत से कितने दिनों के बाद? तो बोलोगे सर शुरुआत से 8 दिन के बाद। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां पर 7 दिन तक अकेले x ने काम किया और 8 दिनों के बाद कौन आ जा रहा है? तो z भी आ जा रहा है। यानी बाद वाले काम को कौन करेगा? तो x भी करेगा, y भी करेगा और z भी करेगा। तो मैं बस आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यहां पर x और y ने कितना दिन काम किया है? x और y ने कितना दिन काम किया है? तो बोलोगे सर यहां से लेकर यहां तक 8 दिन और यहां से लेकर यहां तक 7 दिन। यानी यहां पर x और y ने मात्र 1 दिन तक काम किया है। 7 दिनों तक x ने काम किया, 1 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया। जैसे 8 दिन हुआ तुरंत जेड टपक कर आ गया। और फिर इन लोगों ने कितने दिनों तक काम किया? तो एक्स दिनों तक काम किया और तब जाकर हमारा जो है ये बराबर हुआ किसके? टोटल वर्क के। ये होता है नंबर लाइन का कंसेप्ट। ठीक है, ये होता है नंबर लाइन का कंसेप्ट और यही कंसेप्ट को आपको यहां इक्वेशन में उतारना होता है। बोलोगे सर 7 दिनों तक एक्स ने काम किया है। ठीक है, यहां पर एक्स ना लिख के आप ऐसे लिख लो कि यहां पर ए दिनों तक काम हुआ है। तो 7 दिनों तक एक्स ने काम किया है, 1 दिनों तक एक्स प्लस वाई ने काम किया है और उसके बाद मान लो यहां पर, ठीक है, उसके बाद मान लो यहां पर ए दिनों तक x प्लस वाई प्लस जेड तीनों ने मिलकर काम किया है और हमारा टोटल वर्क ये बराबर है। बस यहां पर x y z का मान उठाते जाओ, रखते जाओ, सवाल बनते जाएगा। x का कितना उठाना है? 2, तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 14। x प्लस वाई प्लस जेड, 4 2 6 और 1 7, 7 देखो यहां पर x प्लस वाई इंटू 1, तो x प्लस वाई यानी 2 1 3, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, 4 2 6 और 1 7, 7 इंटू ए कितना हो जाएगा? 7 ए हो जाएगा, बराबर है टोटल वर्क के यानी 92 के। बराबर है किसके जनाब? 92 के। 14 और 3 17, इसमें से आप 17 घटा दीजिए। तो पहले आप इसमें से 7 घटाएंगे 85 आएगा, 10 और घटा देंगे 75 आ जाएगा। 7a का मान कितना होगा? तो बोलेंगे सर 7a का मान 75 आ जाएगा। ठीक है, 7a का मान कितना हो जाएगा? 75। तो a का मान कितना आ जाएगा? 75/7। a का मान कितना आ जाएगा? 75/7। सवाल में जरा देखिए तो सही कि पूछा क्या है। तो सवाल में क्या है? हाउ मेनी डेज डिड वाई वर्क? वाई ने कितना दिन काम किया? तो वाई ने यहां पर काम किया है और वाई ने यहां पर काम किया है। यानी अगर हम बात करते हैं यहां पर कि वाई ने कितना दिन काम किया है, तो वाई ने यहां पर a दिन काम किया है और यहां 1 दिन काम किया है। यानी वाई ने a प्लस 1 डेज काम किया है। a का मान 75/7 है, तो हम बोलेंगे 75/7 में आप
1 जोड़ दो, आ जाएगा 82/7। और इस 82/7 को कैसे लिखेंगे, तो 7 एकम 7 12 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7 11 सही 5/7। ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बच्चों ने गलती क्या की, उन्होंने सीधा 75/7 को देखते हुए ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दिया। और इसीलिए मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं। मैं कंसेप्ट क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर रेशियो जो रहता है वो 50-50 वाला रेशियो रहता है। आधे बच्चे जो हैं वो गलत तरीके से इसको आंसर दे देते हैं और बाद में उनको बाद में पछतावा होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो ध्यान रखो, अगर यहां पर यह पूछता ना कि x ने कितना दिन काम किया, तो x ने 7 दिन यहां काम किया है, 1 दिन यहां काम किया है और a दिन यहां काम किया है। तो x का मान निकालना होता तो 7 + 1 + a। ठीक है, अगर मान लो y का पूछता तो y ने 1 दिन यहां काम किया है और a दिन यहां काम किया है। और अगर z का पूछता तो z के लिए बताते कि z का मान बराबर a का मान हो जाता। तो छोटी छोटी चीजों को ध्यान दिया करो। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहां पे ये पूरा का पूरा जो है यहां पर सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, इसीलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन ऐसा है जो पूरे टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को आपको सिखा देगा। ठीक है, मुझे आपको कंसेप्ट सिखाना है, मुझे आपको सशक्त बनाना है, इसीलिए ताकि किसी भी तरह का सवाल आए तो आप उनको बना पाए। क्योंकि देखो यार, इतना तो मुझे पता है, मेहनत हर बच्चा करता है, हर स्टूडेंट मेहनत करता है, लेकिन उसी में किसी का सिलेक्शन होता है और किसी का रिजेक्शन होता है। क्यों ऐसा? इसीलिए होता है यहाँ पर कि जिसने मेहनत थोड़ी स्मार्ट तरीके से की होती है ना, सिलेक्शन वहीं तक जाता है। जिसने मेहनत थोड़ी गाइडेंस में की होती है ना, सिलेक्शन उसी का होता है। यार मेहनत तो गधा भी करता है, मेहनत घोड़ा भी करता है, लेकिन आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा भाव इज्जत समाज में किसी को मिलती है तो घोड़े को मिलती है, गधे को कोई पूछता भी नहीं है। तो वही बात है, आपको मेहनत करनी है, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। आप बहुत ज्यादा मेहनत करिए, बहुत अच्छा काम करिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा आप स्मार्ट बनिए। और स्मार्ट आप कैसे बनेंगे? तो स्मार्ट आप एक अपने अप्रोच से बनेंगे। समझ में आ गया? मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ डिस्कस भी करना चाहता हूं कि आज के समय में आपको करना क्या चाहिए। तो आज के समय में आपको सफलता की 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो आपको एक अपना स्मार्ट अप्रोच हमेशा बनाकर रखना है। ठीक है, जब भी आप सवालों को पढ़ते हैं ना, तो सवालों को पढ़कर थोड़ा सा चिंतन किया करिए कि यार इस सवाल को हम कैसे कम समय में बना पाए, क्या क्या और शॉर्ट तरीके हो सकते हैं। आज जैसे मैं मानो गुरुकुल में ट्रिग्नोमेट्री की मैंने आज क्लास ली, और ट्रिग्नोमेट्री की जब मैंने क्लास ली ना, मैंने उनके सामने क्वेश्चन रख दिया था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने कहा तुम इसके बारे में कितने तरीके सोच सकते हो, जरा सोच के बताओ। सबका एक ही तरीका आया, किसी ने 2 तरीके बताए। बट जब हमने उनके सामने तरीके रखे तो फिर उनको समझ में आया कि असल में हम कर क्या रहे थे इतने दिनों से। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर कि जनरली हमने कहीं से कोई बात सीख ली, हम उसी को फॉलो कर रहे होते हैं, और यही समय आपका बेकार करता है। बहुत लोग बहुत दावे करते हैं, मैंने यहाँ से पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने इनकी किताब पढ़ी। अरे यार, अगर मैंने वहां से यहां से वहां से पढ़ा होता तो इस समय आप उन्हीं से पढ़ रहे होते, मुझसे थोड़ी पढ़ रहे होते। अगर हमने जिनसे पढ़ा है तो आप भी उन्हीं से पढ़ रहे होते, आप मुझसे नहीं पढ़ रहे होते। सीधी सी बात है यार। ठीक है, तो ये मुझे समझ में आता है यहाँ पर कि हाँ ठीक है, आप इस बात को समझिए। जब हम पढ़ाई करते थे ना, जब हम सभी क्वेश्चंस को लगा रहे होते थे, जब हम किताबों को देख रहे होते थे, जब हम मॉक को, तो उनके पे हमने खुद के सॉल्यूशंस पे काम करना शुरू किया। सारे के सारे टेक्निक्स मैंने खुद अपनाए। कैसे? कोई क्वेश्चन अगर मानो कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई बढ़िया क्वेश्चन आ गया तो उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया कि इसको और शॉर्ट में कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, एवरेज का कोई सवाल आ गया तो इसको मैं कैसे बैलेंस करके बना सकता हूं शॉर्ट में। इसलिए आप चाहे मेरी परसेंटेज की वीडियो देख लो, चाहे आप मेरी एवरेज की वीडियो देख लो। एवरेज की वीडियो डाली है ना 8 घंटे की, पूरे यूट्यूब के इतिहास में उठा के देखो। अगर मेरा वाला कंसेप्ट पूरे यूट्यूब पर मिल जाए ना, तो मैं बता दूंगा पूरे भारत में वो कंसेप्ट कभी भी किसी के पास नहीं है। वो कंसेप्ट मेरे पास है, वो मेरे बच्चों को पता है कि वो मैं पढ़ाता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो तरीका पढ़ाने का है ना, वो मेरा अपना तरीका है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये जो है ना, इनके ऊपर मैंने काम किया और आप भी इसके ऊपर काम करिए, स्मार्ट अप्रोच के ऊपर। दूसरा जो पॉइंट आ गया वो क्या आ गया? सबसे बड़ा शब्द जो आज के समय में है वो है यहाँ पर आत्मचिंतन। आत्मचिंतन क्यों करना है मेरे भाई? आत्मचिंतन इसीलिए करना है, आत्मचिंतन का मतलब इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपको क्या लग रहा होता है बहुत बार कि आप सही कर रहे हैं, बट असल में आप सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये बात पता ही नहीं कि आपका जीएस में पूरा लुटिया गुल हो रहा है मेरे भाई। 10 नंबर से ज्यादा नहीं आ रहे, मुझे पता है। 10+ स्कोर करने वाले काफी कम स्टूडेंट है यहाँ पे। 10+ स्कोर तक आप नहीं कर पाते हैं, फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरा सही जा रहा है। आपको यह भी पता है कि अगर मैं एक अच्छा वोकैबुलरी पूछ दूं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे अभी ये बात पूछ दूं कि प्लेथोरा का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सुनेंगे अरे पहली बार ये शब्द सुन रहे हैं प्लेथोरा।
ठीक है। अरे यार प्लेथोरा कई बार पेपर में पूछा जा चुका है लेकिन फिर भी आपको नहीं पता, ठीक है। अगर मैं बोल दूं हिट द बकेट ईडीएम है, हिट द बकेट का मतलब क्या होता है नहीं पता। अब इसके ऊपर भी आप फोकस नहीं करते हैं कि आपकी वोकैबुलरी पूरी की पूरी गुल है, ठीक है। अगर आपसे थोड़ा बहुत करंट अफेयर पूछ दिया जाए, भैया पूछो मत, कुछ भी करवा लो, करंट अफेयर मत पूछना, ये अपने को नहीं आता है, ठीक है। रीजनिंग में अगर ढंग की सीरीज दे दी जाए, सिलोगिज्म दे दिया जाए, नहीं आता है। तो ये इसीलिए आत्मचिंतन जरूरी है। हर वीक आप जो है अपने संडे को बैठो, खुद को समय दो, क्या दिक्कत है, अपनी कमियों के ऊपर काम करो, ठीक है। बहुत अच्छे एक भाई साहब डिस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, खतरनाक, वाह वाह वाह, ठीक है। देखो प्लेथोरा का मतलब होता है बहुत ज्यादा, किसी भी संख्या का बहुत, मतलब अगर मैं यहां पर लिख दूं कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं तो वहां पर बोलेंगे प्लेथोरा, ठीक है। कि मेरे प्लेट में थोड़ा थोड़ा मत रखिए, गुलाब जामुन मेरे प्लेट में बहुत ज्यादा रखिए, हम ज्यादा मिठाई खाते हैं, तो वो वाली बात हो जाती है। तो ध्यान दिया करो, ये आत्मचिंतन बहुत जरूरी है पेपर के समय में। स्मार्ट अप्रोच तो लगाने ही लगाने हैं, साथ में ये आत्मचिंतन भी करना है कि कैसे मुझे अपने जीके के मार्क्स बढ़ाने हैं, कैसे जहां पर मैथ में जिन टॉपिक्स में दिक्कत आ रहा है मुझे वो इंक्रीज करना है, कैसे मुझे वोकैबुलरी बढ़ाना है। क्योंकि मेरे भाई अगर आप ये काम नहीं करोगे ना तो आपको खुद भी नहीं पता कि ये जो तैयारी है आपका, ये 1 साल से कब 3 साल की योजना में बदल चुका है और 3 साल से कब पंचवर्षीय योजना में बदल चुका है, ये आपको भी नहीं पता। बस गाड़ी चल रही है चल रही है चल रही है, जो है डीजल पेट्रोल उसके अंदर हम डाल रहे हैं, ठीक है, और चल रही है, मंजिल का कोई पता नहीं, बस सोच रहे हैं अब मंजिल मिलेगी अब मिलेगी अब मिलेगी, लेकिन पता ही नहीं चल रहा। तो ये बैठकर सोचो, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, अपना पेपर नोट वर्क करो। भाई कोई बुरी बात नहीं है इसमें, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। बहुत लोग जो है ना थोड़ा सा जो ज्यादा हो जाता है, 1-2 साल का जिनका तैयारी का हो जाता है, वो बैठ के सोचते हैं अरे अब ऐसे मेरे दिन आ गए कि मैं बैठ के स्ट्रेटजी बनाऊंगा, मैं पेपर पे लिखूंगा मुझे क्या काम करना है। भाई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर हफ्ते मैं ये काम करता था। मुझे पता है कि यार मुझे अगर XYZ लूसेंट किताब की मुझे ये पूरा का पूरा पॉइंट मिसलेनियस का खत्म करना है, मुझे मनोहर पांडे ये पूरा का पूरा खत्म करना है, मुझे मान लीजिए रीजनिंग के ये सारे सीरीज के क्वेश्चंस लगाने हैं, मुझे इतनी तक वोकैबुलरी यहां पर याद करनी है, ठीक है। तो क्या करें, तो उसके लिए मुझे यहां पर बनाना पड़ेगा स्ट्रेटजी कि मेरा मैथ अगर स्ट्रांग है तो मैं 1 घंटे ही उस पर समय दूंगा। मेरा इंग्लिश वीक है, एमबी पब्लिकेशंस के मैं सेट लगा रहा हूं और सेट लगाने में मेरे नंबर ही नहीं बन रहे, 35.5 नंबर बन रहे हैं, 37 नंबर बन रहे हैं, 40 नंबर बन रहे हैं। क्या करेंगे, बैठ के वहां पर उसको सॉल्व करेंगे, बैठकर वहां स्ट्रेटजी बनाएंगे अपनी कि हाँ मुझे अब इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इतने घंटे में इतने घंटे जीएस को देना है, इतने में इतने घंटे मैथ को देना है, इतने में इतने घंटे ये देना है। उसके अलावा आत्मचिंतन और क्या क्या करना है, तो आत्मचिंतन यहां पर अपने टॉपिक्स के बारे में भी करना है कि क्या पढ़ा आपने आज तक और कितना पढ़ा और कितना पढ़ा जाना बाकी है। उदाहरण के तौर पे कहते हैं ना ये आजादी खून मांगता है, तो एक बात जान लीजिए ये सरकारी नौकरी मेहनत मांगता है। समझ में आया, जिसने मेहनत की है सफलता उसी को मिली है, जिसने मेहनत नहीं की ना वो सफल नहीं हो पाया है। देख रहे हो चीट करने वालों का क्या हाल हो गया है ना, यूपीएससी में 9-9 मिनट में लोग पेपर खत्म कर दे रहे हैं। अब सोचो उनका करियर क्या रहा होगा, ठीक है। कई जुगाड़ कर लिए ना, आज रोड पर आ जाएंगे वो भी, और उनके साथ साथ वो सभी लोग नपेंगे जिन्होंने चीट करवाया है। आप अभी एक लड़के की वीडियो देख रहे होगे बिहार में जो वायरल हो रहा होगा, वो जो छोटा प्यारा बच्चा है जिसने मतलब नीतीश कुमार के सामने इस वजह से आग्रह किया कि उसको पढ़ना है। और आज पर्सनली मैं ये बात बोलूं ना तो आज मैं उस बच्चे का इंटरव्यू देख रहा था, उस बच्चे से इंग्लिश के सवाल पूछे जा रहे थे, ठीक है, और इंग्लिश में यह पूछा जा रहा था कि राम एंड श्याम कहीं जा रहे हैं, इसको इंग्लिश में बोलो, तो राम एंड श्याम इज गोइंग। फिर टीचर ने उससे पूछा कि बता इज क्यों बोला, आर क्यों नहीं बोला, 2 लोग हैं ना। उसका बड़ा शानदार ग्रामेटिकल फॉर्म में आंसर था कि सर प्रेजेंट की बात हो रही है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करें, प्रेजेंट की बात है तो हम प्रेजेंट लिखेंगे ना। समझ में आ गया बात, बड़ा बेहतरीन तरीके से। और भी जितने क्वेश्चंस उससे पूछे जा रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि भाई वो प्रोफेसर है और एक प्रोफेसर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एक प्रोफेसर आंसर दे रहा है। और रैली में उसने सामने कहा हमको पढ़ना है। मैं आज आप लोगों के सामने एक बात की कमिटमेंट करता हूं, अगर उस लड़के को एजुकेशन नीतीश कुमार या गवर्नमेंट नहीं देती है ना, पूरी जिंदगी उसकी एजुकेशन मैं उठाऊंगा, ये मेरी कमिटमेंट रहेगी। ऐसे कोई भी स्टूडेंट हो गया ना जो डेडिकेटेड है, उसके लिए मैं हेल्प करूंगा वहां पर उसका, लेकिन बस डेडिकेशन वैसा होना चाहिए। आप लोगों को ये बात सोचना चाहिए यार, आप इतने बड़े हो चुके हो, ग्रेजुएट हो चुके हो, इतने बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हो, एक बच्चे को आपसे कई गुना ज्यादा जानकारी है। बताओ, एक बच्चा आपसे कई गुना ज्यादा जानता है, पता है ग्रामर के रूल्स उसको पता है। 6 साल का बच्चा, उसको नौकरी की चिंता नहीं है, ठीक है। उसने रोटी नहीं मांगा, उसने पैसे नहीं मांगे, उसने कुछ और गाड़ी वाड़ी नहीं मांगा, उसने बस इतना कहा हमको पढ़ना भाई साहब, पैसे नहीं है, बस इतना करवा दो कि एडमिशन करवा दो, कहीं पे पढ़वा उड़वा दो, ठीक है। समर्थ नहीं है घर वाले यहाँ पे। बिहार की जन्मभूमि में तो ऐसे ऐसे लोग तो ऐसे भी हैं, 2 दिन भूखा सोलेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन यहां पर अशिक्षित नहीं मरेंगे। तो मेहनत करो मेरे भाई, मेहनत जो है ना ये आत्मचिंतन से ही समझ में आएगा कि लूपहोल्स कहां कहां पर हैं, ठीक है, कहां काम करना है, किन किन पॉइंट्स पर काम करना है, किन टॉपिक्स पर काम करना है।
चलिए आ जाइए। नेहा दुबे तब से कह रही हैं सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नेहा जी मैं बताऊंगा आपको, आप दोबारा मेरी वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन के लिए आप दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, तसल्ली से देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे सवाल में कहा गया कि 20 व्यक्ति किसी काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं। वो काम को साथ में करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 मैन जो है वो 10 दिनों के बाद काम को छोड़ देते हैं। इन हाउ मेनी डेज वुड द वर्क विल बी कंप्लीटेड। हमसे ये पूछा गया काम कितने दिनों में खत्म होगा। बड़ा प्यारा सवाल है यार, ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ पे आप देखिए सवाल में कहा गया 20 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, 20 लोग किसी काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं। तो जो टोटल वर्क आएगा वो क्या आएगा, ऐसे आएगा कि 20 लोगों ने उस काम को 30 दिनों में खत्म किया। वो साथ में काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 लोग 10 दिनों के बाद छोड़ देते हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 10 दिनों तक जो है वो कार्य हुआ है, 10 दिनों तक इन लोगों ने काम किया है? बताओ यहां पर तो 20 लोगों ने 10 दिनों तक काम कर दिया। अब इनका कितने दिन का काम बचा? जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं किसी काम को 50 दिनों तक करूंगा तो काम खत्म हो जाएगा, और 10 दिनों के बाद मैं छुट्टी पे चला जाता हूं, यानी मैंने अपना 10 दिन का तो काम पूरा कर दिया ना। तो अगला कोई आएगा तो वो मेरे बचे हुए 40 दिन का काम पूरा करेगा। तो वही बात है, ये 20 लोग किसी काम को 30 दिन में कर सकते थे, उन लोगों ने 10 दिन तक काम कर दिया था, यानी इन 20 लोगों का कितने दिन का काम बाकी था? तो इन 20 लोगों का 20 दिन का काम बाकी था। और इस काम को कितने लोगों ने किया? तो 4 लोग काम छोड़कर चले गए। 4 लोग काम छोड़कर चले गए, तो 20 में 4 लोग छोड़कर चले गए, यानी 16 लोगों ने काम किया। और कितने दिनों में किया? तो x दिनों तक किया। तो 20 लोगों ने किसी काम को, 20 लोगों के 20 दिन का काम 16 लोग x दिनों में करेंगे। 20 लोगों के 20 दिन का काम 16 लोग x दिनों में करेंगे। समझ में आ गया मेरे भाई बात? यहां पे 4 से 4 बार में काटेंगे, 4 से 5 बार में काटेंगे, 4 से 5 बार में काटेंगे, x का मान कितना हो जाएगा? तो x का मान यहां 25 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। समझे कि नहीं समझे? गलत आंसर नहीं देना है, फर्जी आंसर नहीं देना है। समझ में आ गया बात? चलिए आ जाइए, सवाल का सही अप्रोच लगाएंगे और कुछ नहीं। उसी कंसेप्ट पर एक और सवाल हम आपको दे रहे हैं, सीजल प्री 2021 का पूछा गया, प्यारा सा प्रश्न यहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला गया कि एक कॉलेज हॉस्टल में मेस के पास प्रोविजन है कि वो 350 बच्चों का 25 दिन तक खाना, जैसे मानिए मैं एक मेस चलाता हूं, ठीक है, और मेरे पास जो खाने का स्टॉक है वो ऐसा है कि मैं 350 बच्चों को 25 दिन तक खाना खिला सकता हूं। ठीक है, 10 दिन के बाद क्या होता है, कुछ बच्चे एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो जाते हैं, यानी मेरा हॉस्टल छोड़कर किसी और के पास चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे यह पता चलता है कि मेरा खाना अब 21 दिनों तक और चलेगा, क्योंकि भाई बच्चे छोड़कर चले गए तो उनके हिस्से का खाना बाकी लोग खाएंगे, तो यानी वो खाना अब 21 दिन तक और चलेगा। तो बोला गया है कि बताओ कितने बच्चों ने मेरे गुरुकुल को छोड़ा, या मेरे जहां पर हॉस्टल है या जो मैं चला रहा हूं उसको छोड़ा। एक एग्जाम्पल तो हमने यहां पर कहा है, ठीक है, एक भाई साहब कंफ्यूज हैं इस बात में कि सर यहाँ आंसर 35 होगा। भैया बताओ कैसे 35 तुम दे रहे हो, शर्म आ रही है तुम्हें? 4 से तुम 4 बार में काटोगे तो 5 होगा, 4 से तुम 4 बार में काटोगे तो यहाँ 5 होगा, और 5 × 5 25 होता है, ना कि 35 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहां पर, तो आपने कहा सर देखो 350 बच्चों का 25 दिन का खाना था, 10 दिनों के बाद जो भी यहां पर मैटर हुआ है ना 10 दिनों के बाद हुआ है, 10 दिनों तक तो उन लोगों ने खाना खाया है, तो हम बोलेंगे हां सर। तो 10 दिनों तक अगर उन लोगों ने खाना खाया है तो कितने दिन का उनका खाना बचा है? ठीक है यार, पिछले क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर इनका आंसर 35 होगा। अगर इस सवाल में है ना, देखो अगर इस सवाल में यहां पर समझो, इस सवाल में भी दिक्कत है। अगर इस सवाल में आपसे ये पूछा होता ना, इन हाउ मेनी डेज वुड द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, अगर यहां पर टोटल शब्द कंप्लीट होता ना मेरे भाई कि पूरा का पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि बाद में 25 दिन लगे और शुरू में 10 दिन लगे, तो इस हिसाब से हमारा आंसर 35 आएगा। लेकिन अगर इस सवाल में यहां रिमेनिंग शब्द का इस्तेमाल होता ना कि इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो उस केस में हम यहां पर आंसर कितना देते? 25 देते हैं। तो ये सवाल में भी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर वो हमसे टोटल वर्क पूछ रहे हैं तो 25 में 10 जोड़ के 35 बना दो, अगर वो हमसे रिमेनिंग पूछ रहे हैं तो सिर्फ 25 बताएंगे। समझ में आ गया बात यहां पे? ठीक है, तो अगर टोटल वर्क पूछा है तो 25 को हटा के 35 आंसर दे दो। तो यहां पर क्वेश्चन में करेक्ट कर लो, क्वेश्चन में करेक्शन करने के बाद तब आंसर कर कि कुल कार्य को करने में कितना दिन लगेगा। अब आ जाओ, तो यहां इस सवाल में हम देख रहे थे बच्चे, वीडियो को लाइक जरूर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। इस सवाल में हमसे कहा गया है
350 बच्चों के 25 दिन का खाना है और उन लोगों ने 10 दिन तक खाना खा लिया, यानी हम ऐसा बोलेंगे कि 350 बच्चों का कितने दिन का खाना गुरुकुल में बचा है, मानो यहाँ हॉस्टल में बचा है तो 20 दिन में 350 बच्चों का 20 दिन का खाना बचा हुआ है, 350 बच्चों का 20 दिन का खाना बचा है। अब इसमें से कुछ बच्चे छोड़कर चले जाते हैं और कुछ बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, तो अब यहाँ पर कितने बच्चे बचे होते हैं, मानो x बच्चे बचे होते हैं, ठीक है, मानो यहाँ पर x बच्चे, या ऐसे कह लो आप कि 350 में से कुछ बच्चे निकल जाते हैं, तो अब बच्चे जो बचे होते हैं वो 350 माइनस x हैं, x बच्चे छोड़कर चले गए तो कितने बचे 350 माइनस x, ठीक है। उसके बाद यहां पर कहा गया है एट द एंड ऑफ 10 days सम बॉयज शिफ्टेड टू अनदर हॉस्टल, इट वाज फाउंड दैट नाउ द प्रोविजन विल लास्ट फॉर, ठीक है, 21 मोर डेज। अब वही खाना कितने दिनों तक और बचेगा, तो वही खाना 21 दिन तक और बचेगा, ठीक है। वही खाना जो है यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ 20 है ना, थोड़ा सा हमने गलती लिखा है, ठीक है। टोटल खाना 25 दिन का है, टोटल खाना 25 दिन का है यहाँ पे मेरे भाई, ठीक है। और 10 दिनों के बाद कुछ लोग छोड़कर चले गए हैं, यानी 350 लोगों का 15 दिन का खाना बचा हुआ है, 350 लोगों का 15 दिन का खाना मेरे भाई बचा हुआ है, इस बात को समझिएगा। टोटल 350 लोगों का कितने दिनों का खाना है, 25 दिनों का, 10 दिनों तक उन लोगों ने खाना खा लिया है, यानी 350 लोगों के 15 दिन का खाना बचा हुआ है। और ये खाना कौन खाएगा, तो 350 माइनस x लोग खाएंगे, और कितने दिनों तक खाएंगे, तो 21 दिन तक और खाएंगे। कितने दिनों तक खाएंगे, तो 21 दिन तक और खाएंगे। आप काटो 3 से तो 5 बार में कटेगा, 3 से काटोगे 7 बार में कटेगा, 7 से काटोगे 50 बार में कटेगा, ये हमारा हो जाएगा 250। 250 बराबर हो जाएगा 350 माइनस x, ठीक है। तो x को अगर हम उधर भेजेंगे तो 350 में से 250 चला गया, यानी 100 लोग। तो कितने लोगों ने गुरुकुल यहाँ पर हॉस्टल को छोड़ा, तो 100 लोगों ने हॉस्टल को छोड़ दिया। करेक्ट आंसर कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। बहुत शानदार, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, तहलका मचाओगे आप लोग। अगला सवाल देखो, एक और प्री का बड़ा शानदार सवाल है। वीडियो को लाइक और शेयर, लाइक और शेयर, लाइक और शेयर करते रहेंगे मेरे भाई, बस टेंशन नहीं लेना, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। लोड नहीं लेना, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आप लोगों के लिए, लोड नहीं लेना है, बस सिलेक्शन लेना है। मेहनत करेंगे भाई, सफलता मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आ जाइए सवाल को देखिए जरा, सवाल में क्या कहा है। ए और बी किसी काम को 12 दिन और 18 दिन में करते हैं, वो काम को एक साथ करते हैं, 4 दिन के बाद बी जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है सी से, और बाकी बचा हुआ काम ए और सी जो है अगले 4 दिनों तक करते हैं। बोला गया इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट 50% ऑफ द सेम वर्क। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बहुत शानदार दमदार क्वेश्चन। तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ए किसी काम को कितने दिनों में करेगा, 12 दिन में। बी किसी काम को कितने दिनों में करेगा, 18 दिन में, ठीक है। दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। 12 का 3 गुना, 18 का 2 गुना, ठीक है। कहा गया दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, उन लोगों ने 4 दिन तक साथ में काम किया। किसने भैया, ए ने और बी ने। तो बोलोगे सर 4 दिनों तक किसने काम किया, तो ए प्लस बी ने काम किया। 4 दिनों तक किसने काम किया, तो ए प्लस बी ने काम किया। उसके बाद बी को सी के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है और ए और सी बाकी बचे हुए काम को 4 दिनों में करते हैं। तो 4 दिनों में, अगले 4 दिनों में ए और सी बाकी बचे हुए काम को कर लेते हैं, और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा 36 यूनिट काम हो जाता है। समझ में आ गया बात कैसे लिखा हमने। 4 दिनों तक ए और बी ने काम किया, फिर बी को हटा दो, उसके जगह पे सी को लेके आ जाओ, और अगले 4 दिनों तक ए और सी ने काम किया, और इस हिसाब से यहां पर जो है टोटल कितना यूनिट काम हो गया, तो 36 यूनिट काम हो गया। जैसे जैसे जिनकी जिनकी वैल्यू है उस वैल्यू को लिखेंगे। ए और बी की वैल्यू 3 × 2 5, 5 × 4 हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ए का मान पता है, मात्र 3 दिया गया है, तो यहां पर रखो 4 × 3 और प्लस कितना हो जाएगा, सी, बराबर हो जाएगा हमारे 36 के। अब यहां पर देखिए तो बोलेंगे 4 × 3 प्लस सी बराबर हो जाएगा किसके, 36 में से 20 गया तो 16 हो जाएगा। 4 से यहां पर काटेंगे 4 बार में, 3 + सी बराबर 4, 3 + सी बराबर 4, तो सी का मान कितना आएगा, 4 - 3, सी का मान 1 आ जाएगा। सी का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया, सी का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट वो काम करेगा। सवाल में कहा गया इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन कंप्लीट 50% ऑफ द सेम वर्क, ठीक है। जो भी यहां पर काम था ना, यानी ये जो काम था, इस काम का आधा हिस्सा सी कितने दिनों में करेगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन क्या होता है, एफिशिएंसी। काम कितना करना है, इसका आधा, 36 का आधा होता है 18, और सी 1 दिन में कितना करेगा, 1, यानी सी को समय कितना लगेगा, 18 दिन। बहुत शानदार हमारे मुन्ना, बहुत अच्छे मेरे भाई, तहलका मचा दिया आप लोगों ने तो बिल्कुल। मजा आ रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मजा आ रहा है आज के सवालों में या नहीं आ रहा। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके बताओ जरा कि कितने लोगों का हम दिल यहां जीत पाए हैं, ठीक है। जो बच्चे बाद में वीडियो देखेंगे उनको तो और लाइक करना है वीडियो को, क्योंकि उनकी पनिशमेंट है कि वो लाइव नहीं थे, ठीक है। आ जाइए जल्दी से बताइए।
सर प्लीज हेल्प मी, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। देखो बच्चे, अगर आपका फॉर्म चश्मा पहन के फोटो खिंचवाने की वजह से रिजेक्ट हो गया है तो इसमें मैं क्या आपकी मदद कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी कुछ बच्चों ने, ठीक है, हमारे कुछ बच्चे थे, लाइब्रेरी के बच्चे थे, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था और इस वजह से क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन को पढ़ा नहीं और चश्मा पहनकर फोटो खिंचवा लिया और वो डाल दिया। आप बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी कर दो, कुछ भी फाइल कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एसएससी ने साफ अपने नोटिस में जारी कर दिया था, ठीक है, कि भैया ऐसे जो है यहाँ पर हम फॉर्म रिजेक्ट करवा देंगे। तो ये बात आपको सुननी थी। आनंद मिश्रा तब से कह रहे आदित्य सर आगे बढ़ रहे हैं, साथ टेंशन भी, सिलेक्शन भी अभी हुआ नहीं, कारण पता नहीं क्या करे, ठीक है, टेंशन भी, सिलेक्शन अभी हुआ नहीं, करे गलत स्ट्रेटजी थी, समझ लेट आया, पता नहीं आप क्या करें बच्चे। बस इतना कहूंगा कि आपका भगवान जो है वो भला करे, मन लगाकर पढ़ाई करें, और अगर आप पहले से गलत स्ट्रेटजी में थे तो अब आप सही स्ट्रेटजी में रहेंगे। बस आप पढ़ाई करते रहें, हम आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां बोला गया है, ए और बी जो है अलोन काम करेंगे तो 8 दिन और 12 दिन में करेंगे। उन लोगों ने साथ में काम शुरू किया है, ए जो है वो 2 दिन के पहले छोड़ देता है, तो कितने दिनों में पूरा का पूरा काम कंप्लीट हुआ है? ए ने कार्य को 2 दिन पहले छोड़ दिया है जनाब, 2 दिन पहले धोखा देके चला गया वो, एकदम बताओ। और धोखा भी कितने दिन के पहले दिया है? 2 दिन के पहले दिया, भाग गया किसी के साथ। अब बी बेचारी क्या करेगी बताओ? यहाँ पे कुछ नहीं करेगी, ठीक है, क्या करेगी? धोखा हो गया, अब तो हो गया, तो हो गया, अब बताओ। ए का 8 दिन हो गया और बी का 12 दिन हो गया। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24, 8 का 3 गुना और 12 का 2 गुना, ठीक है। सवाल में बोला क्या है? सवाल में यहां पर बोला गया दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, एक साथ काम शुरू किया, लेकिन यहां पर ए ने जो है वो 2 दिन पहले छोड़ दिया काम को। अब देखो, जो बच्चे मेरे से पहले पढ़े होंगे टाइम एंड वर्क, उनको ये बात पता होगा कि मैं ये सवाल कैसे करवाता हूं। जैसे आप मेरे कंसेप्ट को समझना, मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है। अब क्या होता है, ए और बी जो है ये साथ साथ पूरा काम कर रहे हैं, पूरा काम ए और बी ने किया है, लेकिन आखिरी के 2 दिन में है ना, यहाँ पर ए ने साथ नहीं निभाया बी का और वो छोड़कर चला गया, आखिरी के 2 दिन छोड़कर चला गया। अब आखिरी के 2 दिन छोड़कर चला गया तो इससे काफ़ी परेशानी हुई। तो हमने पता है ए को क्या कहा? हमने कहा बेटा सुन मेरी बात, इधर आता हूँ। बोला क्या है बताओ? हमने कहा यार देख, धोखा वो का है ना, तेरे किस्मत में अच्छा लगता नहीं है, बड़ा शरीफ घर का लड़का है, ऐसे मत किया कर। एक काम कर, 2 दिन तक ऐसे गुजार लो, जब जीवन इतना गुजार ही लिए 2 दिन और गुजारना है। शादीशुदा होने के बाद तो हालात यही हो जाते हैं ना, बाद में तो आदमी यही सोचता है। अब जब 20 साल हो ही गए तो कुछ साल और सही, और ऐसे करते करते धीरे धीरे पूरा जीवन निकल जाता है। तो इसको हम 2 दिन और बुलाते हैं, फिर हम बोलते हैं देखो यहां से यहां तक तुम्हारे जीवन में ए और बी साथ में रहे। बोले हाँ सर। ए तुम और आ जाओ यहां पर भी, अगर यहां भी आ जाते हो ना तो तुम शान से पूरी जीवन कह पाओगे कि ए और बी ने पूरा जीवन साथ रहे, पूरा जीवन साथ बिताएं। तो ए ने कहा भाई अगर मैं यहां पर आऊंगा तो मैं अलग से काम करूंगा, उसके अलग से पैसे बनेंगे। हमने कहा कर लियो काम। एक दिन में ए 3 यूनिट काम करेगा, तो 2 दिन के लिए अगर हम उसको बुला लेते हैं, क्यों बुला लेते हैं? ताकि यहां ए और बी पूरा हो जाए, क्योंकि अगर ए यहां नहीं है ना तो ये 2 दिनों तक लास्ट में सिर्फ बी ने काम किया है, लेकिन अगर इसको ए का साथ मिल जाता है तो वापस से ये ए प्लस बी हो जाते हैं। तो मैंने कहा यहां पर कि देखो 2 दिन तक ए तुम और आ जाओ, तो टोटल काम हमारे पास 24 यूनिट था, हमने ए से 2 दिन तक और काम करवा लिया, यानी 6 यूनिट और काम करवा लिया। अब काम हमारा कितना हो गया? तो 30 दिन। और ये 30 यूनिट काम को किसने किया है? तो ए और बी अब दोनों ने मिलकर किया है, यानी दोनों की मिलकर क्षमता कितनी है? 5। तो काटोगे तो यानी टोटल काम कितने दिनों में खत्म हुआ? 6 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर। सर ग्राउ हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि डाउट ग्रुप बना रखा है, दिख नहीं रहा। देखो हम एक बात छोटी सी बताते हैं, क्या होता है कि कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। कभी हमारे पेड वीडियोस लीक करवा देते हैं, कभी हमारे जो है ग्रुप में कुछ अपना कंटेंट भेज के फिर बाद में खुद ही कॉपीराइट मार देते हैं। तो ये चलता रहता है, इसमें मुझे उतना फोकस करना नहीं है, मुझे अपने पढ़ाने पर फोकस करना है, मुझे आप लोगों के करियर के बारे में फोकस करना है। तो इसके पहले ऑलरेडी 2-3 डाउट ग्रुप मैंने बनाए, 2 ग्रुप बनाए बच्चों के लिए ताकि वो अपने डाउट को भेज सके, दोनों पर कॉपीराइट लग गया। फाइनली जाकर तीसरा एक डाउट ग्रुप बना है, इसमें मेरा दावा है कि कॉपीराइट नहीं लग सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स और इसके ऊपर काफी फीचर्स पे काम किए हैं, ठीक है। तो इस पे जल्दी जो है हम थोड़े कम लोग रख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट ऐसे फर्जी लोगों को नहीं अपने ग्रुप में आने देंगे ताकि उनके वजह से कॉपीराइट आ सके। तो आपका अपना मैथ्स का डाउट ग्रुप बन गया है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य सर। अब रंजन नहीं है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य सर करके है। ये डाउट ग्रुप आप टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप अपने में आपस में अपने सभी डाउट का लेन देन करते रहना, ठीक है।
मर्यादा मेंटेन रखना, पढ़ाई भी करना, एक दूसरे को मोटिवेट भी करना। उस ग्रुप में काफ़ी अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, इस बात का ध्यान रखो। तो वहाँ पर आप डाउट भेजोगे तो वो आपके सॉल्यूशंस आपको बनाकर भेज देंगे। अगर आपको भी किसी के डाउट का सॉल्यूशन आता है तो आप भी जो है उसका सॉल्यूशन भेज देना। समझ में आ गया बात यहाँ पे? लेकिन बस थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन रखना, क्योंकि जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके अंदर वो ऑफिस में या कहीं कहीं पर काम करते हैं, फिर आपके बार बार मैसेजेस करने से वो कहीं परेशान ना हो जाए। ठीक है, तो ग्रुप हमारा है मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य सर, ज्वाइन कर सकते हैं आप उसे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे सोशल मीडियाज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पेज पर भी आराम से आप फॉलो करिए। दबा के जो है एकदम भौकाल मचाया जाएगा, पूरा का पूरा मोटिवेशन भी रहना है और पढ़ते भी रहना है मेरे भाई। आ जाओ सवाल में। बोला गया ए किसी काम को 16 दिन में फिनिश कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में फिनिश कर सकता है। वो साथ में काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। उसके बाद ए धोखा दे देता है। ठीक है, बी बचे हुए काम को खत्म करता है। फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क टू फिनिश द वर्क कंप्लीटली। बी ने कितने दिन काम किया? तो हमने कहा यार टुच्चा सवाल है, फर्जी सवाल है ये। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिनों में करेगा मुन्ना? तो बोलोगे 16 दिन में। बी किसी काम को कितने दिनों में करेगा? 12 दिन में। एलसीएम लिया, कितना आ गया? 48 आ गया। 16 का कितना गुना 48? 3। 12 का कितना? 4। समझ में आ गया? उन लोगों ने साथ में काम किया 4 दिन तक, यानी 4 दिन तक ए और बी ने मिलकर काम किया है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ए ने काम को छोड़ दिया और एक्स दिनों तक बी ने काम को किया है। तो 4 दिनों तक मिलकर काम किया, फिर एक्स दिनों तक बी ने काम किया, और इस हिसाब से टोटल काम कंप्लीट हो गया 48। ठीक है, ए प्लस बी की क्षमता यानी 3 + 4, तो 7 × 4 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। बी की क्षमता 4 यूनिट है यानी 4x हो जाएगा, और ये बराबर होगा हमारे किसके? 48 के। तो हमने कहा यहाँ पर ये जो 4x का मान है वो कितना है? 48 में से 28 गया तो 20 है। x का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। लेकिन बहुत बच्चे जल्दीबाजी में यहाँ 5 आंसर दे देंगे, वो मत करना। आपसे बोला गया है टोटल बी ने कितने दिन तक काम किया है, तो यहाँ पर 5 दिन तक काम किया है और यहाँ बी ने 4 दिन काम किया है, यानी कुल मिलाकर 9 दिन काम किया है। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आ जाओ। इसी बात पे एक जरा मैं वर्ड आप लोगों से वोकैबुलरी का पूछ रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे जो हैं यहाँ पर इसका मतलब बता पाते हैं। जरा इस वर्ड का मुझे मतलब बता दीजिए वोकैबुलरी का। ठीक है, देखा जाए कि आप लोगों की वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है। सिस्टा वर्ड बताइए जरा, सिस्टा वर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, बताइए जरा सिस्टा वर्ड का मतलब क्या होता है। अभी आप लोगों को घनचक्कर में थोड़ा डाला जाए। ठीक है मेरे भाई, आपके भाई को 10,000 वोकैबुलरी याद है, समझ में आया? 10,000 वोकैबुलरी। ठीक है, भारत में आज तक जितने एग्जाम हुए ना, 2 पेपर के दम पे निकाले, मैथ और इंग्लिश आधा वोकैबुलरी के दम पे निकाला है। ग्रामर अपने को पहले से थोड़ी कम समझ में आती थी, सवाल गलत नहीं करता था वो अलग बात है, लेकिन हाँ मजा वोकैबुलरी को याद करने में खूब आया। बीच बीच में पूछते रहेंगे ना, तभी तो आप लोग भी मोटिवेटेड रहेंगे, नहीं तो हम वोकैब नहीं पूछेंगे तो आप वो भी नहीं पढ़ेंगे। बताओ, तो हम पूछते इसीलिए है, इस वजह से नहीं पूछते कि हाँ हमें आता है आपको नहीं आता, इस वजह से पूछते हैं कि अगर आपको नहीं आता तो जाकर कम से कम इस डर से पढ़ोगे, अरे भैया नहीं आता है बताओ। कुछ बच्चे बता रहे हैं नैप नैप नैप, वाह। दोपहर, देखो सिस्टा का मतलब क्या होता है। देखो जब दोपहर में एकदम खाना खाने के बाद और स्पेशली चावल खाने के बाद जब वो नींद आती है ना, और जब वो नींद आती है तो एकदम ऐसे सर करके थोड़ा सा नीचे सोते हो, तो वो छोटी सी झपकी को क्या कहते हैं? छोटी सी झपकी, छोटी सी नींद को सिस्टा कहते हैं। बुझे कि नहीं बुझे? स्पेलिंग वार देख लो, पेपर में पूछा हुआ है, समझे ना? ये ना रटे ना तो बड़ा मार मारेंगे। चलो आ जाओ, सवाल देखो पहले, एक और सवाल है, बढ़िया सवाल है। XYZ किसी काम को 46, 92 और 23 दिनों में कंप्लीट करते हैं। X काम को शुरू तो करता है यार, X स्टार्ट काम को कर देता है, Y जो है ना उसको 2 दिन के बाद ज्वाइन करता है, और Z ज्वाइन करता है 8 दिन फ्रॉम द बिगिनिंग। देन हाउ मेनी डेज डिड X वर्क द वर्क? आप लोगों को पता है आप लोगों को पढ़ाने में कितना मजा आता है। मतलब मैं ना टीचिंग को कभी वो मानता ही नहीं कि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी सी बैठी हुई है, मुझे जाके घंटे पूरे करने हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर नहीं जबरदस्ती जाके पढ़ाना है, मेरे पास रोजगार नहीं। मैं कभी इस वजह से टीचिंग लाइन में आया ही नहीं। मेरा अंदर से मन होता था यार, मतलब मैं कितना भी टेंशन में हो जाऊं ना, कितना भी टेंशन में हो जाऊं, लेकिन मैं अगर 1 घंटे बच्चों को पढ़ा दूं और अपने सामने, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। ठीक है, आप लोग तो यार अपने परिवार हो, ठीक है, तो परिवार के साथ जब समय बीते तो जाहिर सी बात है अच्छा ही लगता है। आ जाओ, तो यहाँ पर सवाल देखते हैं। XYZ, मजा आता है यार। देखो कहते हैं ना कि जिस काम में मजा आता है आदमी वो काम को और दिल लगा के करता है। 46 हो गया, 92 हो गया और यहाँ पर 23 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो
यहां पर कहा है एक्स वाई जेड कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन इतना। अब यहां पर अगर हम गौर से देखें तो यहां पर समझिएगा इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर इनका एलसीएम 92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 92। 46 का 2 गुना 92, 92 का 1 गुना 92, 23 का 4 गुना 92। ठीक है, सवाल में क्या बोला गया, एक्स काम को स्टार्ट करता है और वाई उसको 2 दिन के बाद ज्वाइन करता है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए ये आपका नंबर लाइन है। ठीक है, एक्स जो है वो काम को शुरू कर रहा है, 2 दिनों तक एक्स ने काम को किया, उसके बाद उसको वाई ने ज्वाइन किया। बोलोगे कैसे पता चला आपको कि 2 दिन तक एक्स काम किया? अरे अगर कोई मुझे 5 दिन के बाद ज्वाइन करेगा तो 5 दिन तक हम अकेले ही ना काम करेंगे हो। तो बताओ 2 दिनों के बाद वाई ज्वाइन कर रहा है, यानी 2 दिन तक एक्स ने अकेले काम किया है। फिर उसके बाद अगर जेड जो है, इफ जेड ज्वाइन देम आफ्टर 8 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, जेड कितने दिन के बाद ज्वाइन करेगा, तो 8 दिनों के बाद। अब मुझे बताओ यहां पर एक्स और वाई मिलकर यहां पर गोलगप्पे खा रहे हैं, कितने दिनों तक गोलगप्पे खाए पता नहीं। कहने का मतलब क्या है, 2 दिनों तक यहां एक्स ने काम किया, फिर कुछ दिनों तक एक्स और वाई ने काम किया, फिर उसके बाद जेड आ गया। जेड कितने देर के बाद आ गया? देखिए नेहा दुबे जी, आपको पिछला वाला सवाल समझ में नहीं आया था तो एकदम डिट्टो उसी का फोटोकॉपी ये सवाल है। तो ये सवाल को देख लीजिए जरा अच्छे से आप नेहा जी। 2 दिनों तक एक्स ने अकेले काम किया, 8 दिनों के बाद कौन आ रहा है, इसके जीवन में जेड आ रहा है। यानी ये जो 6 दिन थे ना, ये 6 दिनों तक एक्स और वाई ने काम किया है। 2 दिनों तक एक्स ने काम किया है, 6 दिनों तक एक्स और वाई ने काम किया है। उसके बाद जेड की एंट्री हो गई और जेड की एंट्री होने के बाद गाना आया, तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार। मतलब यहां पर अब एक्स वाई और जेड मिलकर मानो ए दिनों तक काम करेंगे और इस हिसाब से यहां पर टोटल वर्क पूरा होगा। समझ में आ गया? एक्स का क्षमता कितने यूनिट का है, 2 यूनिट का, तो 2 दिनों तक इसने कितना काम किया होगा, 4 यूनिट। एक्स प्लस वाई की क्षमता 2 + 1 3 यूनिट है, तो 3 × 6 कितना हो जाएगा, 18 यूनिट। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 4 2 6 और 1 7 मिलकर 7 यूनिट काम करेंगे, तो ए में कितना काम करेंगे, 7 है, और ये बराबर होगा टोटल किसके, तो 92 के। 18 और 4 22, इसमें से 22 घटा दो, 7 का मान कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा बच्चे, 10 आ जाएगा। एकदम यहां पर फिक्स हो गया, ए का मान मतलब 10 दिन आ गया। सवाल में बोला गया फॉर हाउ मेनी डेज डिड एक्स वर्क, एक्स ने कितने दिनों तक काम किया। तो मुझे बताओ एक्स यहां कितने दिन काम किया, एक्स की गिनती जरा शुरू करो। एक्स को पैसा देना है उसके काम का, यहां 2 दिन काम किया, यहां पर उसने 6 दिन काम किया, और यहां पर ए दिन का मतलब 10 दिन काम किया, यानी कुल मिलाकर 18 दिन काम किए। ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जशवंत कह रहे हैं सर आपका पूरा कोर्स टेलीग्राम पर लीक हो रहा है, टेंशन काहे ले रहे हो, कॉपीराइट लगवा दिए हैं टेलीग्राम पे, जाकर देख लेना एक बार। लीक करेगा कोई और हम छोड़ देंगे, बताओ ऐसा हो सकता है? ठीक है, चलो आ जाओ। एक और सवाल देखो यहाँ पे, बड़ा प्यारा सवाल यहाँ पे। ठीक है, नेहा दुबे जी कह रहे हैं समझ आ गया सर, बहुत अच्छी बात है। नेहा जी हम हर किसी का कमेंट का ध्यान रखते हैं, हमें पता होता है कि ये सवाल मुझे दोबारा समझाना था, इस वजह से हमने सोचा कि पीछे समझाने से बेहतर है जब ये दोबारा सवाल आएगा तो हम वहां आपको समझा देंगे। ठीक है, आ जाइए। 4 व्यक्ति 6 लड़के किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, 6 व्यक्ति और 4 लड़के उसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए 5 मैन और 4 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? बढ़िया सवाल पूछा गया है। ठीक है, बढ़िया सवाल पूछा गया। आपने कहा सर देखो यहाँ पे 4 मैन और उसके बाद यहां पर 6 बॉय, 4 मैन और 6 बॉय उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 8 दिनों में। फिर उसके बाद कहा गया यहां पर सर 6 मैन और यहां 4 बॉय उस काम को कितने दिनों में करेंगे सर? तो 7 दिनों में। कितने दिनों में करेंगे? तो 7 दिनों में। अब हमसे आगे बोला गया 5 मैन और 4 बॉय उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो कौन सा बड़का भौकाल सवाल तुमसे पूछ लिया, बताना नहीं लगा सकते हो हैं? इतना लोग इतने दिन में काम, इतना लोग इतने दिन में काम, कर लो ना सवाल को। देखो गुना करोगे यहां पर तो बोलोगे सर 8 × 4 कितना हो जाएगा? 32 मैन हो जाएगा, और 8 × 6 कितना लड़का हो जाएगा? 48 बॉय हो जाएगा। ठीक है, 7 × 6 कितना मैन हो जाएगा? 42 मैन हो जाएगा, और 7 × 4 कितना बॉय हो जाएगा? 28 बॉय हो जाएगा। बड़े प्यार से आराम से सवाल। 48 लड़कों में से 28 को घटा दो, कितना बॉय हो जाएगा? 20 बॉय। ठीक है, 42 में से 32 को घटा दो, बोलोगे सर 10 मैन हो जाएंगे। 0 से आपका 0 खत्म। बॉय अपॉन मैन की जो एफिशिएंसी आएगी 1/2 की आ जाएगी, क्योंकि क्या होता है ऐसे सवालों में हमें यहाँ पर इनका रेशियो ऑफ एफिशिएंसी चाहिए होता है कि ये लोग यहाँ पर कितना कितना यूनिट काम कर सकते हैं। तो जब हम इन दो इक्वेशंस को बराबर करते हैं उसके बाद हमें इनका एफिशिएंसी का अनुपात पता चल जाता है, और जब ये वैल्यू हमें पता चल जाती है तो इन वैल्यूज को हम जो है इनके अंदर जब रखते हैं तो हमें टोटल वर्क का भी पता चल जाता है। तो यदि मैं यहाँ पर टोटल वर्क निकालूं
तो मैं चाहे तो ये वैल्यू को इसमें रख सकता हूं या ये वैल्यू को हम इसमें रख सकते हैं। आप इसको किसी में भी रख दीजिए। आप बोलेंगे सर इसमें रखते हैं, मैन का वैल्यू 2 है तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बॉय का वैल्यू 1 है तो 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक दिन में ये लोग जो है यहाँ पर ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो 8 और 6 कितना हो गया, 14। 14 का 8 गुना कितना हो गया, तो बोलोगे सर यहाँ पर 112, यानी टोटल काम कितना है, 112। अब सवाल में कहा गया है यही 112 काम को 5 लोग और 4 लड़के कितने दिनों में करेंगे, यही 112 काम को। तो बोलोगे सर 5 लड़के हैं, कितने हैं बताओ जरा, 5 मैन हैं और बॉय कितने हैं, 4 बॉय हैं। तो 5 मैन हैं और 4 बॉय हैं, 5 मैन हैं और 4 बॉय हैं, और ये उस काम को मानो x दिनों में खत्म करेंगे, कितने से काम को, तो यही 112 काम को। समझ गए बात, कोई आपने या नहीं समझे। 5 पुरुष और 4 लड़के उस काम को 112 दिनों में, ठीक है। तो यहां पर हमने कहा मैन की क्षमता 2 यूनिट है तो 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10। लड़के की क्षमता 1 यूनिट है तो 10 और 1 कितना हो गया, 14। तो ये 10 और 4 14, यानी बोलेंगे सर x इंटू 14 बराबर कितना हो जाएगा, 112 के। और 112 यहाँ कैसे बना, तो 14 से आप काटोगे 8 बार में तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। उमंग यादव सर आप मेरा कमेंट को नहीं देख रहे हैं। बच्चे कमेंट देख रहे हैं, आपको भी दिख रहा है ना कि कमेंट कितने तेजी से ऊपर भाग रहा है, बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए। अब हम बोर्ड पे देखिए बच्चे कि आपका कमेंट देखें, हो जाता है मिस कभी, इसके चलते क्या है आप नाराज हो जाएंगे, बताइए। तो मुझे लगता है आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। जो एक आधा क्वेश्चंस हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं ताकि ये क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। जाने के पहले हमेशा एक बात बोलेंगे कि PDF कहाँ पर मिलेगा, तो आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। दोनों टेलीग्राम चैनल है हमारे, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन। लिंक आप लोगों के सामने है, जरा सवाल को पढ़िए। सवाल में दिया गया है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पा रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है, तो बताइए यदि वो साथ मिलकर इस काम को करे तो कितने दिनों में करेंगे। ठीक है सर, हर चैप्टर की फाउंडेशन क्लास कब से आएगा। अमित कुमार मैटी, देखो मेरे भाई, फाउंडेशन क्लासेस यूट्यूब पर है ना, बड़ा मुश्किल सा हो जाता है डेली क्लासेस को लेना, क्योंकि आपका हर महीने कोई ना कोई एग्जाम चल रहा होता है। तो बच्चे जो होते हैं ना, वो ज्यादा डेडिकेटेड क्लासेस को लेकर होते हैं, अपने एग्जाम्स को लेकर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरा भी जो ओरिएंटेशन होता है वो हमेशा ये रहता है कि आपका जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए मैं जो टॉप क्वेश्चन है वो करवा सकूं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो करवा सकूं। समझ में आ गया मेरे भाई, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो इस सवाल का जरा आंसर बताइए कितना होगा। ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 21 दिन में, मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। धीरे धीरे अपन लेवल को बढ़ाते चलेंगे। बहुत अच्छे। एक बच्चे ने कहा सर देखो कुछ नहीं करना होता, एलसीएम मेथड से बनाओगे तो बन जाएगा, या सिर्फ जब 2 लोग काम करें तो आंसर बराबर क्या लिखते हैं। ए 15 दिन में कर रहा है तो 15, बी 21 दिन में कर रहा है तो 21, और उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए। सर कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 12 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, 35/4। 35/4 का मतलब यहां पर ये हो गया, ठीक है। 8 चौके 32, 3 35/4, ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलेंगे सर ये कैसे कर दिया, तो यदि ए किसी काम को, इस बात को ध्यान रखना, x दिनों में करता है और बी किसी काम को y दिनों में करता है, देन टाइम टेकन बाई a प्लस b जो होगा वो बराबर होगा हमेशा xy अपॉन x प्लस वाई। ये सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला याद किया करो। जब 2 लोगों का समय दिया गया होता है ना, तो उस केस में एलसीएम मत लिया करो, डायरेक्ट ऐसे लगाओगे आंसर आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला सवाल थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन और हो गया आपका। चलिए, यहां पर कहा गया 14 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो 21 व्यक्ति को अगर हम एम्प्लॉय करें तो उसी काम को वो कितने दिनों में करेंगे, बता दीजिए। ठीक है, वीडियो के लाइक और शेयर में कमी नहीं रहनी चाहिए। आज तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वो भी दबा के करना है, ठीक है। बिल्कुल 4 बार 5 बार टिपेंगे सब्सक्राइब बटन को और 4 बार 5 बार टिपेंगे लाइक बटन को, कमी नहीं रहनी चाहिए। बस जोश 2 गुना है, 4 गुना करेंगे जोश को हमारे। नेक्स्ट बात कर लेंगे यहाँ पर, तो देखो हमारा रिकॉर्डेड बैच के बारे में। आपको हम एक और बात बता दें, अब तक हमने डेटा शो नहीं किया था, लेकिन इतना हम आपको बताएंगे कि बहुत जल्द, देखिए ये हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है और इस मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच में मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट अरिथमेटिक और कंप्लीट एडवांस पढ़ा रखा है। यूट्यूब पर आप लोगों ने जितने भी है ना, सिर्फ मेरा आप लोगों ने अरिथमेटिक ज़्यादातर देखा होगा, एडवांस नहीं देखा होगा। और बहुतों के अंदर ये कैओस रहता है कि फलाने टीचर फलाने जगह फलानी किताब में एडवांस बेहतर दे रखा है। ज़रा एक बार आप मेरी वीडियो जाकर आप VOD बैचेस में देखना, ठीक है। जिस तरीके से मैंने इसके अंदर ज्योमेट्री कराया है और जिस तरीके से मेंसुरेशन हुआ है या बाकी सारे एडवांस के टॉपिक्स हुए हैं, आप कहीं और से पढ़ना भूल जाएंगे, ये मेरा दावा है। 50 क्लासेस हैं ज्योमेट्री की। और अगर आपको लगता है ना मैथ्स में डर, अगर आपको लगता है अलजेब्रा से डर, तो जरा मेरी अलजेब्रा की इसमें की क्लासेस हो गई, ज्योमेट्री की हो गई, ट्रिग्नोमेट्री की हो गई, आप देखना। जितने मैंने शीट्स दिए हैं ना, अगर आप उतना लगा लोगे ना, तो भारत में आपको किसी भी किताब की या किसी भी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी मैथ्स के लिए।
इतने बेहतरीन तरीके से एक-एक क्लासेस को मैंने रिकॉर्ड करके और पढ़ाया हुआ है इसके अंदर। तो ये मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच सभी बच्चे जरूर ज्वाइन करें, जिनको अपना मैथ्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, जिनको थोड़ा बहुत मैथ्स आता है उनके लिए। जो एकदम बिगिनर है वो इस बैच को ज्वाइन नहीं करेंगे, उनके बारे में हम बहुत जल्द बताएंगे, ठीक है। इसकी फीस भी मैंने काफ़ी कम रखी है इसी वजह से, ताकि ये हर बच्चे के लिए एक्सेसिबल हो, ठीक है। बाकी आपको भी पता है गवर्नमेंट का 18% का जीएसटी होता है, एप्लीकेशन के चार्जेस होते हैं, फलाना फलाना, तो इससे जो है यहाँ पर बहुत कम फीस है, इतना कम है कि आप एक किताब भी खरीदोगे तो इससे महंगा ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन आपको ये बैच में सब कुछ मिलने वाला है, मेरी पूरी की पूरी किताब की जो प्रिंटेबल पीडीएफ्स हैं वो सारी की सारी आपको मिलेंगी, जिसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको किसी और किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, मुकेश कह रहे हैं डीआई नहीं है बच्चे, डीआई बहुत जल्द मिलेगा, और जब मिलेगा ना तो ऐसा डीआई मिलेगा कि आप देखना। पहले आप टेंशन क्यों ले रहे हो, डीआई अगर नहीं है तो डीआई जब मिलेगा तो आप देखना कि कितना खतरनाक होगा। जो चीज़ें कराई हैं पहले बच्चे उसको तो कर लो। मुझे पता है कि आपने ज्योमेट्री कितनी बार पढ़ा होगा या बाकी चीज़ों को आपने कितनी बार पढ़ा होगा। खाने में थाली में पहले जो रखा होता है ना उस पे खाने पे फोकस करते हैं। अगर एक अचार नहीं है तो उसके बारे में सोचोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहले जो पढ़ाया है उसको पढ़ो। मुझे भी पता है डीआई नहीं है, और डीआई नहीं है तो ऐसा मैं कह नहीं रहा डीआई नहीं मिलेगा, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप कल वेट करो, परसों वेट करो, अगर समय दिया है तो वेट करो, ठीक है। जो पढ़ाया है ना बच्चे अगर पढ़ लिया तो इंस्पेक्टर से नीचे कोई बात ही नहीं करोगे, कांस्टेबल वॉन्स्टेबल की दूर की बात है। और किसी भी तरह का आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो इस एप्लीकेशन पर बात करेंगे, ये 2 नंबर्स पे।